तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले IFCI लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 85 रुपीज़ के करीब इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगता हुआ कल के दिन हमको देखने को मिला है। अगर आप इसका इंट्राडे का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते ही अपर सर्किट लगा, बिल्कुल नहीं। मार्केट खुलने के बाद बहुत समय तक स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के बाद स्टॉक में धीरे धीरे एक ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद दोपहर को 1 बजे के करीब स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा वो मार्केट बंद होने तक मेंटेन रहा। अब देखिए किसी भी स्टॉक में बिना मतलब का अपर सर्किट अगर लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना कुछ खास मैटर नहीं होता, बाजार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन एक्चुअली इसका एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन NSE का IPO से अभी सामने निकल कर आ रहा है और उसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली सिनेरियो क्या है इसको ज़रा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक का जितना अवेलेबल पैटर्न है लॉन्ग टर्म का उतना अगर मैं ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 2007-8 के पास भी स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई थी, फिर बड़ी गिरावट, यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट। इन बिटवीन स्टॉक में काफ़ी बार बड़ी गिरावट और बड़ी तेज़ी का माहौल लगातार हमको देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली ये वाला जो कंपनी का शेयर है इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। इस बात को भी कहीं ना कहीं यहाँ आगे आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसके कारण इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए IFCI का जो ये स्टॉक है इसमें बहुत बड़ी रैली जो देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न है NSE IPO के बारे में जो बज़ या जो खबर मार्केट में यहाँ पर निकल कर रही है वो। अब ये खबर क्या है इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले IFCI की स्टॉक की बात करें, 20% का अपर सर्किट लगा है, 1 साल के हाई पर है, ये सारी बात अलग है। लेकिन इस तेज़ी में एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है सिंगल डे मतलब एक ही दिन में कल के दिन 3,800 करोड़ से इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिला है। ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करो ये कितना बड़ा अमाउंट का एडिशन है कंपनी का मार्केट कैप में एक ही सिंगल दिन में। मार्केट कैप की बात करें ये भी अप्रॉक्स अभी के टाइम 22,786 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा वैल्यू एडिशन मार्केट कैप में कंपनी के कल सिर्फ एक दिन में होता हुआ इस खबर की वजह से हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके मन में यही सवाल होगा, ठीक है NSE IPO आने वाला है उसके बारे में कुछ खबर आ चुकी है तो उसका IFCI कंपनी के साथ इस शेयर के साथ कैसा कनेक्शन बैठ रहा है। तो ज़रा यहाँ पर एक एक चीज़ समझने की कोशिश करते कि हुआ क्या है। तो देखिए मार्केट में डिस्कशन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE का जो कहीं ना कहीं IPO का डॉक्यूमेंट है उसका फाइलिंग सेबी के साथ बहुत जल्दी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ निवेशकों का ये बिलीव है IFCI को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट इनडायरेक्टली मिलेगा अगर NSE का IPO का जो भी चीज़ें आगे जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन के कारण इस स्टॉक में काफ़ी मजबूत बाइंग आते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब ये IFCI का कनेक्शन NSE के साथ कैसा है ये ज़रा आपको समझना होगा बिकॉज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मामला यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब देखिए पहला स्टेप, IFCI क्या करती है, ओन करती है 52.86% का स्टेक, मतलब इस कंपनी का अराउंड राउंड नंबर बोल रहा हूँ 53% का जो स्टेक है वो कहाँ पर है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SHCIL इस कंपनी में 53% का स्टेक IFCI इस कंपनी का आपको नजर आएगा। दूसरी बात, जिस कंपनी में इस कंपनी का 53% का स्टेक है उसका नाम है SHCIL, वो कंपनी ओन करती है 4.4% का स्टेक कहाँ पर, NSE में। तो आई थिंक अभी आपको कनेक्शन समझ में आता होगा। अब इसका नतीजा क्या निकल कर आ रहा है, SHCIL के थ्रू IFCI को इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है NSE के IPO का, जो भी पॉजिटिव अपडेट आएगा उसका या जो भी खबर आएगी उसका, बिकॉज IFCI का बहुत ही बड़ा स्टेक HSCIL में और HSCIL का काफ़ी अच्छा खासा स्टेक NSE में आपको देखने को मिलेगा। इसी के कारण जो भी पॉजिटिव न्यूज़ NSE का यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव सेंटीमेंट IFCI के आसपास भी। अब देखिए ऐसा नहीं कि NSE का IPO अभी चर्चा में, पिछले बहुत महीनों से अराउंड पिछले 1 साल से NSE का IPO चर्चा में आपको नजर आएगा, लेकिन अचानक से कल इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात फिर से क्यों नहीं लगी, बिकॉज बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि NSE कहीं ना कहीं सबमिट करने वाली है अपना DRHP सेबी को बहुत ही जल्दी।
और रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि फाइलिंग भी अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पर होती हुई इस आईपीओ की यहाँ पर हमको नज़र आ सकती है। इसी के कारण बाजार यहाँ पर बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है जो भी डेवलपमेंट इस आईपीओ से कनेक्टेड यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है उसके बारे में। अभी और भी बहुत सारा डेटा है, उसको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए ये जो एनएससी आईपीओ है बहुत ज़्यादा चर्चा का नज़र आ रहा है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक आईपीओ हमारे देश का रहने वाला है, हमारे बाजार का रहने वाला है? तो देखिए एनएससी की बात करें, यह हमारे देश का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, ये डेफिनेटली आपको पता होगा। और बाजार का ये मानना है, बाजार के एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि ये जो आईपीओ है कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पब्लिक ऑफरिंग इंडिया का स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री में आपको होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आईपीओ होगा ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक आईपीओ हमारा मार्केट का, हमारे कंट्री का देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो लिस्टिंग है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगी एग्जिट का अपॉर्चुनिटी जो लंबे दौरे के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके लिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो अपना माल ड्रॉप करेंगे तभी सामने से और भी अलग अलग प्लेयर पब्लिक अपना माल खरीदेगी। तो ये कहीं ना कहीं इसके वजह से कंसिडर किया जा रहा है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसके लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट क्या क्या निकल कर आ रही है उसको भी थोड़ा सा हमको समझना होगा। देखिए इस पर्टिकुलर साल के शुरुआत में एनएससी को रिसीव हो चुका है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेबी की तरफ से, तो ये एक और काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव आप कह सकते हो डेवलपमेंट इस साल होते हुए हमको देखने को मिल चुकी है। ये कंसिडर किया जा रहा है एक मेजर स्टेप लिस्टिंग का, आईपीओ का लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए। ये अप्रूवल जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है एक्सपेक्टेशन कि एनएससी कहीं ना कहीं अपने आईपीओ का प्लान्स को काफ़ी तेजी से आगे लेकर जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए पूरा का पूरा कनेक्शन क्या निकल कर आ रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाजार यहाँ पर आईएफसीआई इस स्टॉक के ऊपर लगातार क्यों फोकस कर रहा है और आगे भी क्यों कर सकता है? तो देखिए आईएफसीआई का अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपोजर एनएससी के थ्रू, एचएससीएल के थ्रू यहाँ पर एनएससी पे हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है इसके कारण एनएससी का आईपीओ का जो भी अपडेट आएगा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आईएफसीआई स्टॉक के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है, जैसे हमको कल के दिन भी देखने को मिला है। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव डेवलपमेंट एनएससी के कनेक्शन में जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट इंप्रूव करने का काम करेगा आईएफसीआई इस कंपनी के लिए। ये जो कनेक्शन है वन ऑफ द की रीज़न यहाँ पर माना जा रहा है, जो कल के दिन का एक बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट का इंटरेस्ट आईएफसीआई के शेयर में हमको देखने को मिला वो। तो आई थिंक ये तो लॉजिक अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। बस कल बहुत लोग को समझ आ ही नहीं रहा था इतना बड़ा मोमेंटम स्टॉक में बिना किसी कारण क्यों आया, तो बिना किसी कारण नहीं आया, इसके पीछे बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ये वाला जो प्ले था वो छुपा हुआ हमको देखने को मिल रहा था। तो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। उसकी समरी की बात करें तो आईएफसीआई का जो शेयर है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एनएससी आईपीओ का एक्सपेक्टेशन का जो चीज़ निकल कर रहा है उसके वजह से यहाँ पर क्लोजली मॉनिटरिंग फ्यूचर का अनाउंसमेंट जो भी एनएससी आईपीओ का लिस्टिंग का प्लान है उसके बारे में निकल कर आएगी, तब तक ये वाला स्टॉक कहीं ना कहीं अब बाजार की बहुत ज़्यादा फोकस में बना रहेगा। और बहुत सारे जो आउटकम होंगे वो डिपेंड भी होंगे किस तरीके के रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मार्केट कंडीशन और ऑफिशियल फाइलिंग का डेटा अगले कुछ समय में निकल कर आता है या नहीं आता। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।